अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्यूजन फूड। दिस इज़ योर शेफ साद बाट। उम्मीद करता आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे एंड रमज़ान की तैयारियां जो है ना चल रही होंगी। रमज़ान इंशाल्लाह खैर से बस आई थिंक 2 दिन रह गए हैं या 1 दिन रह गया एंड तैयारियां हर घर में चल रही हैं और रमज़ान की अब जो रेसिपीज़ हैं ना वो बनेंगी और मेरी कोशिश है कि समोसे पकौड़े ना बने, थोड़ा सा कुछ डिफरेंट हट के कुछ होना चाहिए। एंड मैं आप लोग से पूछता रहता हूँ कि आप लोग घर में क्या क्या बना रहे हैं एंड आई एम सो श्योर समोसे पकौड़े तो बनते हैं लेकिन अलग अलग तरीके से बनते हैं। एंड आजकल इतनी वैरायटी आ गई है समोसों की भी, लेकिन एक चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही कि समोसे हो गए, रोल हो गए, जब ख़रीदने जाते हैं इतने महंगे हो गए हैं तो सबसे बेस्ट ये कि घर पे बना रहे हैं। ऑलराइट, क्योंकि एक अगर आप चिकन स्टिक्स भी लेने जाएंगे इट्स गोना बी वेरी वेरी एक्सपेंसिव और अच्छा है घर पे बनाए सारी चीज़ें बड़ी बेहतरीन तरीके से। एंड ये है कि रमज़ान से रिलेटेड ऑब्वियसली गाइस हैव टू कॉल मी एज़ वेल। स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, जल्दी कॉल करें और कॉल करके आपने मुझे बताना है कि रमज़ान से बेहतरीन रेसिपीज़ क्या क्या आप लोग घर पे बनाते हैं, सहरी में क्या करते हैं। एंड सहरी का तो एक अलग ही वो एक मज़ा है। रमज़ान से रिलेटेड अगर बात करते हैं तो रात को नाइट मैचेस होते हैं और इबादत तो अपनी चल रही होती है, लेकिन मुझे एक रात का एलिमेंट होता है ना, इबादत के साथ साथ नाइट मैचेस होते हैं, दोस्तों के साथ सहरी पे जा रहे होते हैं बहुत सारे लोग, तो आप लोगों ने मुझे सारी चीज़ें बतानी है। और राइट स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा। और राइट, तो आज की रेसिपी रमज़ान सेंट्रिक ही है एंड अच्छा है कि जल्दी क्विक रेसिपीज़ हों। एंड ये भी बता दूं आपको जो मेरे शो का टाइम है वो रमज़ान में चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। अभी तो 4 से 5 आ रहे हैं, लेकिन रमज़ान में आऊँगा मंडे टू फ्राइडे 5 से 6 इफ्तार मज़ेदार में। और सेलिब्रिटी वाला शो फिर से आ रहा है और बड़ा बेहतरीन और न्यू रेसिपीज़ होंगे एंड लेट्स सी कौन से सेलिब्रिटी स्टार्स आते हैं मेरे शो पे। आप लोगों ने वेट करना है, देखना है। ऑलराइट, तो रेसिपी पे आ जाते हैं। यहाँ पर आई विल बी मेकिंग विंग्स टुडे, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है जो जब भी आप कहीं बुफे पे जाते हैं, इफ्तार बुफे पे विंग्स ज़रूर होते हैं, या अगर नहीं होते तो आप ढूंढते हैं विंग्स क्यों नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको हम चेंज करेंगे, बारबेक्यू स्टाइल में थोड़ा सा विंग्स को करेंगे और इसको हम बेक की जगह यहाँ पर मैं फ्राई करूँगा। राइट, एंड फ्राइंग जो है ना सबसे ज़्यादा एसेंशियल चीज़ है हमारे रमज़ान में। राइट, रमज़ान में सबसे ज़्यादा फ्राइंग होती है और यह है कि हमारे दिमाग में होता है यार फ्राइंग इतनी ज़्यादा करें फिर वेट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, क्या होगा, मज़ेदार खाने बनाएं। और राइट, तो सबसे पहले आ जाते हैं मैरिनेशन पे। ठीक है, एक तो पोटैटो स्लाइडर्स बनेंगे विच इज़ वेरी वेरी ईजी एंड ईज़र ऑन योर गट इज़ वेल, कि आप ईजिली इसको खाएँ इफ्तार में और आपको ज़्यादा जो है ना लाइक यू नो इतना हैवीनेस भी नहीं होगी। और साथ में विंग्स तो आई एम सो श्योर हर कोई एंजॉय करता ही है। तो इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, यहाँ पर मेरे पास टिक्का मसाला है। ठीक है, टिक्का मसाला है, बिहारी मसाला ऐड कर लें। और राइट, साथ में लेमन जूस जाएगा। टिक्का मसाला मैंने आपको सिखाया हुआ है पहले, तो आप लोग ने क्या करना है, रेसिपी पे जाएं, मसाला रेसिपीज़ प्लेलिस्ट पे फ्यूजन फूड की, वहाँ वो सारी लिस्ट जो है ना रमज़ान रिलेटेड रेसिपीज़ मिलेंगी, मसाले मिलेंगे, चटनीज़ मिलेंगी, सॉसेस मिलेंगी। ऑलराइट, जिंजर गार्लिक पेस्ट एंड ये बना के आप सिंपली जो है ना इसको फ्रीज़ कर दें। काली मिर्च, पिंच ऑफ सॉल्ट। अब इसको अच्छा सा मैरिनेट करके आपने रख देना है। अब आपकी मर्ज़ी, या तो इसको आपने फ्लावर के साथ कोट कर लें या तो नॉर्मली इसी तरीके से आप इसको ग्रिल कर लें, बेक कर लें, स्टीम कर लें। ऑलराइट, बस इसको मैरिनेट करेंगे यहाँ पर। और साथ में पोटैटो स्लाइडर्स में क्या क्या चीज़ें जाएंगी, पोटैटोज़ हैं, मस्टर्ड पाउडर है और साथ में प्याज है। और इसको सर्व करेंगे विथ रैंच ड्रेसिंग यंग्स की। और स्लाइडर्स वाले बन हो गए या आपके नॉर्मल बन हो गए, पैटी हो गई, सिंपली आपने इसको बनानी है और ईज़िली इसको स्टोर कर देनी है। ऑलराइट, ये मैरिनेशन अच्छे से यहाँ पर हो गई है। ठीक है जी, आ जाते हैं यहाँ पर हमारे पोटैटोज़ पे। पोटैटो स्लाइडर्स जो है दूसरी रेसिपी, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें चाहिए, पोटैटोज़ हैं मेरे पास, इसी के अंदर 1 अदद प्याज, मस्टर्ड पाउडर, मिक्स हर्ब्स ½ टीस्पून, सॉल्ट एंड पेपर, सॉल्ट ½ टीस्पून एंड पेपर ½ टीस्पून। अब इसको अच्छे तरीके से आपने क्या करना है, प्रॉपर मिक्स करें। ब्रेड क्रम्स है मेरे पास, सिंपली इसको ब्रेड क्रम लगा के नॉर्मल तरीके से हमने इसको जो है ना ऑयला कैनोला ऑयल के अंदर फ्राई कर देना है। दैट्स इट, वेरी इजी रेसिपी, रमज़ान सेंट्रिक है एंड ज़रूरी नहीं कि पूरी पैटी बनाए, छोटे छोटे आप इसके यू नो कटलेट्स बना सकते हैं। एंड फॉर ऑब्वियसली इफ्तार टेबल तो आपके पास छोटी जो आपकी गार्लिक बगेट होती है उसके ऊपर एक छोटा सा ये एक पीस रखिए कटलेट का और थोड़ा सा रैंच ड्रेसिंग ऊपर डालें और आपकी सारी चीज़ें बड़ी बेहतरीन तरीके से जो इफ्तार टेबल है ना वो सज जाएगी। बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं
आप इजीली इसको इनकॉर्पोरेट करें। एंड समोसे पकौड़े तो बनते ही रहते हैं, लेकिन कुछ हट के जो है ना इस बार बनाना है। एंड मेरी तो यही कोशिश होती है कुछ घर पे भी जो है ना अलग तरीके से सारी चीज़ें हों। राइट, बस इसको प्रॉपर तरीके से यहाँ पर मैं मिक्स कर रहा हूँ। बहुत लाइट है ये, रियली गुड ऑन योर स्टमक इज़ वेल। एंड इसको आप इजीली स्टोर करें, सैंडविचेस पे लगाएं। इवन ये कि आपको बताऊं कि जो आपके पैटीज़ होते हैं उसके अंदर भी आप इजीली इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। I'm just gonna mix this really well. If you have corn, if you have broccoli grated, आपके पास carrots हैं तो वो भी simply इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। Just gonna mix this really well. साथ में स्लाइडर्स बांस हो गए या सैंडविचेस हो गए। एंड इवन जो आपके टोस्ट होता है, सिंपली आपने ब्रेड के छोटे छोटे जो क्यूब्स हैं, स्क्वायर्स, वो करें, उसके ऊपर ये मैश लगाएं, इसको हल्का सा फ्राई कर दें, वो इतने अच्छे आपके ब्रेड पकौड़ा टाइप जो है ना वो भी बन जाएगा। देखिए इतनी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ अभी दिमाग में आ रही हैं, तो लाजमी आपने बनाना है। राइट, एंड रमज़ान से रिलेटेड या सो मेनी शोज़ जो सारे रमज़ान सेंट्रिक रेसिपीज़ के साथ हैं, तो बस आप लोगों के लिए जो है ना बड़ी मेहनत कर रहे हैं ताकि आप लोग को सारी रेसिपीज़ जो है ना वो मिलें। एंड इंशाल्लाह जो टाइमिंग है मेरे शो की वो भी बिल्कुल चेंज हो जाएगी, 5 से 6 हो जाएगी, मंडे टू फ्राइडे सेलिब्रिटी वाला शो है और बड़ा मज़ा आने वाला है। उससे भी देखते हैं कि कौन कौन से सेलिब्रिटीज़ आएंगे, क्या होगा, क्या क्या रेसिपीज़ बनेंगी। एंड आई होप कोई कुक ऑफ चैलेंज भी हम शायद कर ही लें। ब्रेक का टाइम हो गया है, अब इसको मैं जेंटली मिक्स कर रहा हूँ ताकि सारी चीज़ें यकजान हो जाएँ। आप लोग जाएँ ब्रेक लेके जल्दी वापस आएँ। बारबेक्यू बेक्ड विंग्स अज्जा विंग्स विद स्किन आधा किलो, नींबू का रस 1 चाय का चमचा, चिकन टिक्का मसाला 1 खाने का चमचा, कोयला 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट आधा चाय का चमचा, तेल हस्बे ज़रूरत। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू वाचिंग फ्यूजन फूड। यहाँ पर हमारा पोटैटो मिक्सचर प्रॉपर तरीके से रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर क्या करना है, आई एम गोना ऐड ब्रेड क्रम्स। ठीक है जी, ये ब्रेड क्रम्स आपने ऐड करने हैं, इसको और मज़ीद अच्छे तरीके से मिक्स करना है। कोई इसमें फ्लावर बैटर की ज़रूरत नहीं है, नथिंग, लिटरली इसको इसी तरीके से बनाएं, इतने क्रिस्पी बनते हैं ये। There you go. In fact, I'm gonna add all of it. सारी चीज़ें आपने अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। एंड ऑब्वियसली आई एम गोना कोई टेंशन के बगैर जो है ना और अपनी इफ्तारी और सहरी करें। बस ये अच्छे तरीके से आपने इससे कटलेट्स बनाने हैं, ठीक है। एंड अगेन दिस इज़ टोटली अप टू यू, इफ़ यू गाइज वांट टू एक्चुअली लाइक यू नो इसको कोट करना है और मज़ीद अंडे के अंदर ब्रेड क्रम्ब है वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको इसी तरीके से कर रहा हूँ। एंड इसको आप हाफ डन करके जो है ना लिटरली इसको रख दें एंड एयर फ्राई करें और थोड़ा सा ऑयला कनोला ऑयल लगा लें ताकि और मज़ीद जो है ना क्रिस्पीनेस आ सके। और इतने अच्छी रमज़ान से रिलेटेड ये रेसिपी है, मैं आपको बताऊं कि आप बना के जब रखेंगे सैंडविचेस में इसको डाल दें, ठीक है। और पिज़्ज़ा बना रहे हैं तो पिज़्ज़ा पे भी ऐड इन कर सकते हैं, पोटैटो की फिलिंग बड़ी अच्छी लगती है। एंड तरह तरह के आजकल जो है ना सारी रेसिपीज़ आ रही हैं, तो लाजमी ट्राई करें। एंड आपने मुझे बताना भी कि क्या क्या चीज़ें आप लोग घर पर बना रहे हैं। आई नो रोल समोसे तो वो तो बनते हैं कि एसेंशियल है हमारा, बट इस बार जो है ना कोशिश करें थोड़ा सा चेंज करें। और साथ ही मैं हेल्थ वाइज थोड़ा ये भी बता दूं कि प्लीज़ इस बार जो है ना थोड़ा रमज़ान में हौले-हाथ रखें। और राइट, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, पहला अशरा तो भाई इतना खाना शुरू कर देते हैं और इफ्तार में मुझे समझ नहीं आती एक चीज़ जो अभी रिसेंटली मैंने देखी है कि होर्डिंग का लोगों को बड़ा शौक़ है कि रोज़े से इफ्तार से लाइक रमज़ान से पहले अभी 1-2 दिन में अगर आप कभी ग्रोसरी स्टोर चले जाएँ तो इतना रश, तो मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि ये कहाँ से इतना राशन क्यों लेके रख रहे हैं जो ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। तो होर्डिंग ना करें, जितना आपको ज़रूरत है उतना लें। वीकली आप ग्रोसरी करें और ख़त्म कर लें फिर उनको, ठीक है। और ज़्यादा ले के रख के फिर वो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, स्टोरेज के मसले आ जाते हैं, ठीक है। तो इट्स बेटर के होर्डिंग ना करें और जो जो चीज़ों की ज़रूरत है सिंपल वो चीज़ें अपने पास रखें और उसको जितना हो सके यूटिलाइज़ करके फिर आगे और मज़ीद जो चाहिए वो आप ले लें। एंड इस रमज़ान प्लीज़ ट्राई टू गिव चैरिटी इज़ वेल। एंड आई एम सो श्योर, क्योंकि
ऑनेस्टली मैं बताऊँ कराची में, बाकी शहर का तो मुझे नहीं पता, रमज़ान मेरा कराची में ही होता है, बट इट्स जस्ट दैट के कराची इटसेल्फ एक्चुअली वेरी प्राउड के हर जगह पे अगर आप कहीं भी रोड पे चले जाएं अफ्तार से पहले तो आपको हर जगह दस्तरखान मिलते हैं और वहाँ पर आपको जो है ना तरह तरह की चीज़ें मिल रही होती है, बिरयानियाँ मिल रही होती हैं। लिटरली आई वाज विद माय फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने भी जो अफ्तार का पूरा बंदोबस्त करवाया था, तो मतलब ऑनेस्टली हर जगह पे अलग अलग मेन्यूज़ थे, ठीक है। तो आई वाज शॉक्ड कि यार लाइक यू नो अगर आप लेट हो रहे हैं ऑफिस से या काम से तो आपको टेंशन वाली बात नहीं है, आपको खजूर भी मिलती है, आपको जूस भी मिलता है, आपको बिरयानी के पैकेट भी मिलते हैं और पुलाव मिल रहे होते हैं, देयर सो मेनी अदर थिंग्स, समोसे मिल रहे होते हैं। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है कराची आइट्स की कि ये दस्तरखान हर जगह पे लगे हुए होते हैं। तो कोई जो है ना जो रोज़ेदार है वो बगैर लाइक यू नो रोज़ा खोले वो जो है ना घर नहीं पहुंचता। तो अच्छा है कि आपकी सारी चीज़ें माशाल्लाह खैर से पूरी भी हो जाती हैं और सवाब का सवाब मिल जाता है। बस ये कटलेट्स को मैं प्रॉपर तरीके से यहाँ पर फ्राई कर रहा हूँ। बिल्कुल मैंने इसको नॉर्मल तरीके से बनाया है, कोई इसमें वो नहीं है कि आपने बैटर बनाना है या सिंपल ब्रेड क्रम्स ऐड करनी है, ब्रेड के स्लाइसेस भी ऐड कर सकते हैं थोड़ा सा दूध डाल के ताकि सॉफ्ट हो जाए और ये बना के आप रखें। लिटरली दिस इज़ सो गुड। और इतने इजी हैं ये, सिंपल आलू, प्याज, मस्टर्ड पाउडर और ऑरिगेनो, थोड़ा सा ये इटालियन टच होगा लेकिन अपना देसी टच भी आप डाल सकते हैं, अपना जो कोरिएंडर पाउडर हो गया, लाल मिर्च हो गई, अपने हिसाब से ऐड इन कर सकते हैं, ठीक है। बस ये हो जाए, अच्छे तरीके से कलर आ जाए और असेंबलिंग करेंगे। मेरे पास चीज़ सॉस भी है, थोड़ी सी वो भी ऐड करेंगे। जो आजकल जो है ना एक इंस्टाग्राम पे बड़ा एक दिस न्यू ईटरी ऑफ बर्गर जो आपको चीज़ सॉस में सारी चीज़ें ऐड करके देते हैं, तो वो भी हम थोड़ा सा आज करके बताएंगे। सिज़लर पे चीज़ सॉस होती है, बर्गर उसके अंदर प्रॉपर तरीके से लोडेड होता है। बस ये अच्छा यहाँ पर कलर आ जाए। देखिए इतने इजी हैं ये, इसको आप नॉर्मली भी खा सकते हैं, सैंडविचेस पे डाल दें, बना के इसको रखें। एंड इसी के अंदर यू कैन एक्चुअली ऐड पास्ता एज वेल, पास्ता ऐड कर लें इसके अंदर और ईज़िली बेहतरीन सारी चीज़ें आप बना सकते हैं। ऑलराइट, जब तक ये हो रहा है यहाँ पर मैं दूसरा पैन ले लेता हूँ। इनफैक्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, जो बन्स हैं नॉर्मल बन्स आप ले लें या नॉर्मल सैंडविच ब्रेड जो आपको मिलती है वो भी आप ले सकते हैं। एंड ये जो चीज़ सॉस किस तरीके से मैंने बनाई है मैं आपको बता देता हूँ, इसी कंसिस्टेंसी आपको चेक करा दूँ। ये जो चीज़ सॉस है ना, ये समझे 4 अदद मैंने चेडर चीज़ के स्लाइसेस लिए हुए थे। एंड जो आपको शार्प चेडर जो ऑरेंज वाली होती है, नाम मैं नहीं ले सकता, ऑरेंज वाला आपने 4 स्लाइसेस लेने हैं, आधा कप दूध, ठीक है। उसको अच्छे तरीके से मिक्स करें, चीज़ स्लाइसेस को और दूध को, थोड़ा सा नमक ऐड करें अगर आपने सॉल्टेड या अनसॉल्टेड बटर यूज़ नहीं करना है। राइट, अगर बटर यूज़ करें तो नमक आप एलिमिनेट कर लें। थोड़ा सा जो बटर है लाइक 50 ग्राम्स वो ऐड करके उसको अच्छे तरीके से मिक्स करें, ये गाढ़ी सॉस आपकी बन जाएगी। और प्रॉपर तरीके से यूज़ करें विद समोसाज, कोई फिलिंग हो गई उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इसको और मज़ीद थिक करना है तो कॉर्नफ्लावर स्लरी ऐड करके इसको और मज़ीद पकाएंगे ना तो ये थिक होना शुरू हो जाएगी। बस ये भी हमारे ऑलमोस्ट डन। और साथ में जो विंग्स हैं बस उसको भी प्रॉपर तरीके से तो बेक कर लें, ग्रिल कर लें या स्टीम कर लें। इजी रेसिपी, लिटरली रमज़ान सेंट्रिक रेसिपीज़ हैं। एंड मैं अपना तवा ढूंढ रहा हूँ, मुझे तवा नहीं मिल रहा था। बट एनीवेज ये जैसी कलर आ जाएगा उसके बाद इसको निकालेंगे और जो मेरे पास बन्स हैं इसको हल्का सा मैं टोस्ट करूँगा। और कुछ आज जो एरियाज़ में भी बारिश भी हो रही है तो आई होप मौसम अच्छा रहे पूरा रमज़ान। राइट, अच्छा जी, ब्रेक का टाइम हो गया, बस ये आई थिंक ऑलमोस्ट डन है। इसको निकाल के साइड पे रख के मैं थोड़े से बन्स को टोस्ट करूँगा। जैसे ही ब्रेक से वापस आएंगे हम बनाएंगे मज़ेदार से विंग्स। कीप वॉचिंग फ्यूजन फूड। पोटैटो बन स्लाइडर्स, अज्जा उबले आलू 2 अदद, ओरिगानो आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, चॉप्ड प्याज 1 अदद, मस्टर्ड आधा चाय का चमचा, ब्रेड क्रम्स आधा चाय का चमचा तेल फ्राइंग के लिए, डायनामाइट सॉस आधा चाय का चमचा, बन्स हस्बे ज़रूरत।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू वाचिंग फ्यूजन फूड। यहाँ पर बंस को हम टोस्ट कर रहे हैं भाई, एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कटलेट्स है उसको मैंने प्रॉपर तरीके से स्लाइडर्स जो है इसको क्रिस्पी करना है आपने, ठीक है। जैसा आपका हैश ब्राउन होता है ना वैसा आपने इसको क्रिस्पी करना है, राइट, ताकि ये जब आप इसको खाएंगे ना तो प्रॉपर क्रंच आना चाहिए, राइट। देयर यू हैव इट। साथ में जो बंस हैं भाई मैं उसको भी देख लूँ उस पर ज़्यादा कलर ना आ जाए। सारी चीज़ें आपकी सीजनिंग्स पे डिपेंड होती हैं कि आपने क्या क्या मसाले इसके अंदर ऐड किए हैं। बिल्कुल लाइट, एंड कोशिश करें रमज़ान में जो आपके मसाले ना बिल्कुल लाइट होने चाहिए। हमारे पास कॉलर हैं यास्मीन जावेद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, आप लोग को रमज़ानुल मुबारक बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी। अच्छा, टाइमिंग तो आपने बताया 5 से 6 है ना? बिल्कुल। चलिए इंशाल्लाह। तो रमज़ान की होगी ना तैयारियां उसमें? रमज़ान की तैयारियां बस चल रही हैं। मतलब रमज़ान में भी तो आएंगे ना सब शो वगैरह में आप लोग? जी जी बिल्कुल। हाँ, चलिए अल्लाह ताला सलामत रखे। आज क्या बना रहे हैं? आज हम पता है लाइट हमारे यहाँ 5 बजे आएगी, मैं रिपीट में देखती हूँ। ओए आज बारबेक्यू विंग्स हैं, पोटैटो स्लाइडर्स हैं। चलिए शुक्र है, मैं इंशाल्लाह रिपीट में देखूंगी। पिछले भी 2 डिशेज में बनाई थी। मलाई कबाब जो आपने बनाया था बहुत ही ज़बरदस्त बना था। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू मेरे सो मच। बच्चे हालांकि माशाल्लाह से बड़े हैं, मेरे दामाद भी हैं माशाल्लाह से, बहू भी, लेकिन मैं खुद कुकिंग करती हूँ तो वो लोग हंसते कहते हैं अम्मी आप तो बिल्कुल। मैंने कहा बस मुझे शौक है तो इसे मैं बनाती रहती हूँ। जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है मैं फ़ौरन उसको पिक करके फ़ौरन बनाती हूँ, फिर आप लोग को कॉल करके बताती हूँ कि बहुत शुक्रिया। मसाला चैनल तो बस अल्लाह इसे हमेशा दिन दूनी रात चौगनी तरक्की दे बेटा, आप लोगों को आयात का बड़ा करे, ठीक है बेटा? आमीन आमीन आमीन, थैंक यू सो अल्लाह आप लोग मच। को सलामत। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड हम लोग की तो यही कोशिश होती है कि आप लोग सारी चीज़ें आप लोग को आए बनाना। एंड सारे शोज़ होंगे, इनफैक्ट और भी मज़ीद एक्स्ट्रा शोज़ हैं जिससे आप और मज़ीद चीज़ें सीख सकते हैं। ब्रांडेड शोज़ भी हैं। एंड जो मेरा शो का टाइम है वो चेंज हो जाएगा, 5 से 6 हो जाएगा, अफ्तार मज़ेदार, जिसमें सेलिब्रिटीज़ होंगे और मज़े मज़े के खाने जो है ना उसमें सारी रेसिपीज़ बड़ी अलग अलग रेसिपीज़ हैं, ऑलराइट। तो बस ये यहाँ पर जो पोटैटो बन्स हैं इसको मैंने प्रॉपर तरीके से रेडी कर लिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो चीज़ सॉस है ये यहाँ पर लगा के इसको सर्व कर देंगे। सिंपली 2 स्लाइसेस चेडर चीज़ के जो होते हैं, जो शार्प चेडर होती है वो ली हुई है, और उसके साथ आधा कप दूध, थोड़ा सा नमक और बटर। अगर बटर सॉल्टेड है तो फिर आपने नमक ऐड नहीं करना, अनसॉल्टेड है तो थोड़ा सा नमक ऐड करना है। इसको प्रॉपर तरीके से आपने हार्डन करना है, राइट। और इतने ये क्रिस्पी जो बर्गर्स हैं ना, जो स्लाइडर्स हैं, एक को हम इस तरीके से डबल कर लेते हैं, एक रह जाएगा बेचारा, राइट। एंड बाकियों पे भी जो सॉस है वो लगाएं, समोसे के साथ बड़ी अच्छी है। इसमें कोई सलाद पत्ता, लेटस कुछ नहीं, लिटरली ये नॉर्मल इसी तरीके से हर चीज़ में सलाद पत्ता या सैलड जो है ना, या सैलड लीव हो गया या लेटस हो गया, रॉकेट हो गया, ज़रूरी नहीं होता डालना। बस ये ऐड कर दिया है। इससे बेहतरीन आपके देसी स्टाइल जो है ना प्रॉपर यहाँ पर पोटैटो बर्गर्स मैंने बना दिए हैं। दे आर नॉट द स्लाइडर्स, लेकिन ये कि आप इसको और छोटे बंस में भी प्रॉपर तरीके से सर्व कर सकते हैं। आप कोल्ड स्लॉ एट होम तो वो भी कर लें। अब मैं क्या करूँगा, इसको अभी रिसेंटली एक फूड चेन खुली है, बर्गर चेन खुली है, जिसमें बर्गर इसको प्रॉपर सिजलर में डालते हैं, तो वो भी मैं करके आपको दिखाऊंगा। इस सिजलर में प्रॉपर चीज़ सॉस और बर्गर बीच में होता है, एंड इसको प्रॉपर डिप करके आप इंजॉय कर सकते हैं। देयर यू गो। और थोड़ी सी बारबेक्यू सॉस है तो वो मैं हल्की सी ग्लेज करूँगा, ऑलराइट। नाउ कम्स ओरला कैनोला, ठीक है। बस ये जो विंग्स है ना ये भी बिल्कुल आपने लो फ्लेम पे प्रॉपर तरीके से पकाना है। ये बारबेक्यू स्टाइल है। नॉर्मली आप इसको इफ़ यू वांट यही सीजनिंग डाल के इसको ब्रेड क्रम्ब से कोट कर दें,
तो आपके वो क्रम्ड वाले विंग्स हो जाएंगे, नहीं तो बैटर में प्रॉपर तरीके से डिप कर लें और इसको बेक कर सकते हैं इजीली। एंड इफ़ यू हैव वो जो छोटी आजकल अंगीठियाँ जो है ना बड़ी चल रही हैं, अगर आप कहीं फास्ट फूड खाने जा रहे होते हैं जो आपके रेस्टोरेंट्स हैं, तो छोटी छोटी अंगीठियाँ हैं, इसके नीचे कोयले जल रहे होते हैं, तो वो भी आप घर पे लाके इजीली, आई थिंक ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं, तो वहाँ पर जाके आप इजीली उसके ऊपर विंग्स डालें, कबाब डालें, तो बड़ा अच्छा लगता है आपके इफ्तार टेबल पे। बस ये अच्छे तरीके से यहाँ पर विंग्स तो बहुत जल्दी बन जाते हैं। स्लाइडर्स भी रेडी हैं। पोटैटो स्लाइडर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड की थी, मस्टर्ड पाउडर, पोटैटोज़ मैश्ड ऑफ 3 पोटैटोज़, 3 आलू को अच्छे तरीके से पील ऑफ करने के बाद उसको बॉईल कर दिया, उसमें नमक, काली मिर्च और इफ़ यू वांट थोड़ा सा चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने ऐड नहीं किया। और इसके अंदर आपने क्या करना है, प्याज ऐड करना है, उसको अच्छे तरीके से मिक्स करें, हर्ब्स डाल दें और पैटी बना दें, और थोड़े से ब्रेड क्रम्स लाजमी उसी की अंदर जो मिक्सिंग है उसमें डाल के उसको डीप फ्राई करें, तो इतने क्रिस्पी बनते हैं जैसे आपके हैश ब्राउन्स होते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके का एक क्रिस्पीनेस आएगी। बस ये यहाँ पर विंग्स भी हो रहे हैं। एंड कोई रेसिपी मिस आउट हो जाती है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपने क्या करना है, यूट्यूब पे जाएं, यूट्यूब पे आपको मसाला रेसिपीज़ का पेज है, वहाँ पर सारी जितनी भी रेसिपीज़ हैं वो जो हमारी एपिसोड हैं सब अपलोडेड होती हैं और आप वहाँ से जाके सारी चीज़ें ले सकते हैं। अगर नहीं भी आपको अवेलेबल इंटरनेट की एक्सेस नहीं है तो आपने क्या करना है, मसाला की जो कुक बुक है वो आपने ले लेनी है, जो मसाला मैगज़ीन है वो आपको ईज़िली सारे स्टोर्स पे अवेलेबल है, वहाँ से जाके ख़रीदें और सारी रेसिपीज़ आपको मिलेंगी। चटनियाँ हैं, डिप्स हैं, सॉसेस के साथ साथ आपको स्टार्टर्स भी मिलेंगे, मेन कोर्सेज मिलेंगे, डिज़र्ट्स मिलेंगे, सारी चीज़ें एक ही बुक के अंदर हैं। मसाला मैगज़ीन आप कहीं से भी जाके अवेल कर सकते हैं, जो नियरेस्ट जो आपके स्टोर्स हैं ना वहाँ से। बस ब्रेक का भी टाइम हो गया है, विंग्स भी ऑलमोस्ट रेडी है। जैसे ब्रेक से वापस आएंगे तो मैं सिज़लर रेडी करूँगा, चीज़ सॉस डाल के आपके सामने सर्व करेंगे। बारबेक्यू बेक्ड विंग्स अज्जा विंग्स विद स्किन आधा किलो, नींबू का रस 1 चाय का चमचा, चिकन टिक्का मसाला 1 खाने का चमचा, कोयला 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट आधा चाय का चमचा, तेल हस्बे ज़रूरत। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू वाचिंग फ्यूजन फूड। हम बना रहे हैं यहाँ पर बारबेक्यू विंग्स। ये जो है ना बड़े बेहतरीन आपके विंग्स बनते हैं। जब आप इसको अफ्तार से पहले जब देखेंगे ना तो यू बी लाइक यार रोज़ा लग रहा है। और इस पर आप कोल का धुआं भी दे सकते हैं, ठीक है। बस इसको मैं चूल्हा बार बार बंद कर रहा हूँ और इसको कॉन्स्टेंटली जो है ना प्रॉपर मसाले के साथ आपने इसको हल्की आंच पे ही पकाना है ताकि हल्का सा कलर भी आ जाए। और राइट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पोटैटो स्लाइडर्स हैं, बंस मैंने ले लिए थे, स्लाइडर बिल्कुल छोटे हो जाते हैं, तो आपकी अपनी चॉइस है, छोटे जो स्लाइडर्स होते हैं उसके अंदर ऐड इन कर सकते हैं। सिंपली मैंने क्या किया है, आलू के अंदर प्याज, नमक, काली मिर्च, हर्ब्स ऐड किए हैं, मस्टर्ड पाउडर, ठीक है, और ब्रेड क्रम्स डाल के उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। जिंजर गार्लिक पाउडर भी डाल दें और अगेन आपकी अपनी चॉइस है, इसके अंदर और ज़्यादा मसाले अपने हिसाब से आप ऐड इन कर सकते हैं। उसको अच्छे तरीके से मिक्स करें और फिर उसको एंड इसको हाई फ्लेम पे ही इसको आपने पकाना है जब तक गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, क्रिस्पी ना हो जाए। ऑलराइट, हाफ डन करके भी रख लें, फ्रीज़ कर लें उसको एंड अफ्तार से पहले सिंपली थोड़ा सा ऑयल के अंदर इसको सॉटे करें और आपका बेहतरीन तरीके से जो है ना अफ्तार में आप इसको ब्रेड पे लगाएं, सैंडविचेस पे लगाएं, और जो आपके चबाटा ब्रेड हो गई, फकाशा ब्रेड हो गई, उसमें सैंडविचेस बना के भी डाल सकते हैं। और किसी फिलिंग के अंदर भी आप इस सारी मैरिनेशन जो है, ये जो फिलिंग है, या आप पैटीज़ के अंदर डाल दें, ठीक है, पिज़्ज़ाज़ के अंदर डाल सकते हैं। आई मीन सो मेनी रेसिपीज़, इवन नान के अंदर भी डाल सकते हैं। और इवन आपका जो ब्रेड होते हैं, ब्रेड के स्लाइसेस स्क्वायर आर्ट काटें, उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से ये जो स्प्रेड करें मिक्सचर, ठीक है, कच्चा ही जो आपका मिक्सचर है उसको फिर आपने क्या करना है, फ्राई कर दें। और ऐसा वो जो प्रॉन ऑन टोस्ट होता है ना, उस तरीके का आपका पोटैटो ऑन टोस्ट हो जाएगा। अब इतना मज़ेदार लगता है। यहाँ पर थोड़े से विंग्स को और टाइम लगेगा। अच्छा, यहाँ पर आई हैव बारबेक्यू सॉस, ठीक है, ये मैं इसके साथ इसको सर्व करूँगा, ठीक है। ये जो है ना लाजमी, जब भी आप कोई चीज़ स्टार्टर बनाएं या कोई भी चीज़ बनाएं तो मेक श्योर दैट यू ऐड सॉस विद इट इज़ वेल। वो बड़ा अच्छा कॉम्प्लीमेंट करता है। आजकल तो इतनी चटनियाँ बन रही हैं कि जितने भी लोकल स्टोर्स हैं ना, तो वहाँ पर चटनियाँ भी मिलना शुरू हो गई हैं।
और देयर आर सो मेनी पीपल जो घर से चटनियाँ भी प्रॉपर तरीके से दे रहे होते हैं। बस ये ऑलमोस्ट हमारे जो विंग्स हैं दीज आर परफेक्टली डन। ठीक है जी, इसको भी यहाँ पर सर्व करते हैं। प्रॉपर जो आपका देसी स्टाइल विंग्स है ना, दे ये को इस तरीके से आपने सारी चीज़ें रखनी है। ये देखें, दोनों रेसिपी इतनी मिनटों में आपकी बन जाती हैं एंड सी सारी चीज़ें मिनटों में रेडी। एंड मैं आपको मसाला मैगज़ीन की बात बता रहा था, सो एज यू कैन सी द मैगज़ीन है, रमज़ान का हमारा जो स्पेशल एडिशन है मैगज़ीन, ये आप देख सकते हैं। सारी रेसिपीज़ इसके अंदर हैं, रेसिपीज़ इन इंग्लिश एंड उर्दू, सारी चीज़ें। इट मीन्स बी एट सॉसेस, बी एट जो आपके स्टार्टर्स होते हैं, मेन कोर्सेज हो गए, डिज़र्ट्स हो गए, सारी चीज़ें आपको एक जो मैगज़ीन है उसके अंदर आपको इजीली मिल जाएंगी। और सारे जितने भी लाइव शोज़ हैं उनकी रेसिपीज़ आपको मिलेंगी अकॉर्डिंग टू द मैगज़ीन। आप इजीली हासिल फ्री होकर बहुत सारी चीज़ें और मज़ीद बना सकते हैं। और रमज़ान हो गया, सहरी हो गया, एंड इवन जो आपकी बुफ़े की सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि समझ नहीं आ रहा होता कि क्या बनाएं, और जब आप कोई चीज़ सामने देखते हैं, ये लाइक हाँ चलो ये बना लेते हैं, तो सारी चीज़ें इट्स लाइक अ की, ठीक है, टू योर अफ्तार प्लेटर्स, टू योर दस्तरखान बेसिकली। राइट, एंड ये क्रिस्पीनेस मैं सिर्फ कॉन्स्टेंटली देख रहा हूँ। देखिए इतने मज़ेदार ये जो पैटी है ना, ये क्रिस्पीनेस आप चेक करें। राइट, इसी तरीके से बनाना है। ब्रेक का टाइम हो गया, आप लोग जाएं ताकि सारी चीज़ें नोट डाउन कर दें। बारबेक्यू बेक्ड विंग्स अज्जा विंग्स विद स्किन आधा किलो, लींबू का रस 1 चाय का चमचा, चिकन टिक्का मसाला 1 खाने का चमचा, कोयला 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट आधा चाय का चमचा, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: चिकन को अच्छी तरह मैरिनेट कर लें, फिर धुआं देकर 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 मिनट बेक करें और सर्व कर दें। पोटैटो बन स्लाइडर्स अज्जा उबले आलू 2 अदद, ओरिगानो आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, चॉप्ड प्याज 1 अदद, मस्टर्ड आधा चाय का चमचा, ब्रेड क्रम्स आधा चाय का चमचा तेल फ्राइंग के लिए, डायनामाइट सॉस आधा चाय का चमचा, बंस हस्बे ज़रूरत। तरकीब: आलू से पैटी तैयार करें। अब इसमें रोटी के टुकड़ों के साथ मसाला शामिल करके क्रिस्पी होने तक भूनें। बंस में सॉस फैला दें। वेलकम बैक फ्रॉम द रिकैप ब्रेक। रेली होप्स आपने सारी चीज़ें नोट डाउन कर ली होंगी। और रमज़ान की तैयारियां जो है ना बस चल रही हैं, और आई एम सो श्योर आप लोग के घर पे भी सारी रमज़ान की चीज़ें बन रही होंगी। समोसे हो गए, रोल हो गए, वही सारी फिलिंग के साथ। और इस बार कुछ है ना आपने नया करना है। नया क्या करना है कि कोई अच्छी रेसिपी जो बिल्कुल हटके हो वो आपने मुझे भी बतानी है। लेकिन मेरी भी कोशिश है कि रमज़ान में जो है ना थोड़े हम मेन कोर्सेज पे तवज्जो करें ताकि खाने पे। एंड देयर आर सो मेनी पीपल जो लोग यूजुअली इफ्तार के टाइम पे खाना खा लेते हैं। आई थिंक वो ज़्यादा सही रहता है या फ्राइड आइटम ज़्यादा सही रहता है, या आप लोगों ने मुझे जो है ना कल बताना है, ठीक है। और रमज़ान की वही वाली बात है कि रमज़ान में जितना हो सके नेकी करें, और जिन लोगों से अगर रूठ गए, ठीक है, तो उनके पास जाके जो है ना खुद जाके उनको मना लें। एंड जितना हो सके चैरिटी करें। और सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि घर में आई एम सो श्योर देयर आर सो मेनी थिंग्स जो इतनी बन रही होती हैं और वो इतनी वेस्टेज में जा रही होती हैं, हम लोग इतना होर्ड कर लेते हैं चीज़ों को, तो ये भी ना करें, ठीक है। तो पोर्शन वाइज थोड़ा थोड़ा बनाएं। और यह है कि एक खजूर से लिटरली पेट भर जाता है, और हम तो पूरा दस्तरखान लगा देते हैं कि बिरयानी भी होती है, समोसे भी होते हैं, रोल भी होता है, एंड सारी चीज़ें लगी हुई होती हैं, और बस वो एक हवस होती है कि बस सब चीज़ें खानी है। लेकिन एक खजूर जब आप खाते हैं, जिससे रोज़ा खोलते हैं, आपका पेट फुल हो जाता है। तो ये है कि एक निज़ाम है हर चीज़ का। तो कोशिश करें कि इस बार भी जो है ना थोड़ा चैरिटी पे ज़्यादा तवज्जो दें। और इतने सारे बच्चे हैं, इतने सारी फैमिलीज़ हैं जो ख़ुद नहीं बताती हैं। अगर आपके रिश्तेदार भी हैं जिनका आपको आइडिया है कि दे आर नॉट दैट वेल, कि वो
प्रॉपर तरीके से ईद भी आगे मना सकें, तो थोड़ा थोड़ा जाके उनसे मिला करें, उनको चीज़ें दें एज ए नाइस जेस्चर। और अपने जो पड़ोसी हो गए, पड़ोसी के साथ साथ जो आपके गार्ड्स हो गए, चौकीदार हो गए, उनका बड़ा ख्याल रखें। और अफ्तार के तो आई एम सो श्योर सारे जो लोग हैं जो हमारे कराची आइट्स हैं, आई एम सुपर प्राउड के हर जगह दस्तरखान लगा हुआ होता है और बेहतरीन चीज़ें जो है ना दस्तरखान पे मिल रही होती हैं। लिटरली मैं तो सोच रहा हूँ किसी दिन हम पूरी टीम जो है ना हम भी जाएं, देखें कि इस पर एक एपिसोड करनी चाहिए हमें कि क्या क्या चीज़ें अफ्तार पे वहाँ पर रोड अफ्तार जो होती है ना वो। एंड अगर आप लोग के अंदर इतनी सलाहियत है ये सारी चीज़ें करने की, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ मिलके जाएं एंड अफ्तार जो है ना रोड अफ्तार करवाएं लोगों को, इससे और ज़्यादा सवाब मिलता है। और वही वाली सारी चीज़ें कि जो मेरी टीम इटसेल्फ मसाला की है वो इतनी मेहनत करती है दिन रात। दिखता तो सिर्फ मैं हूँ, लेकिन कैमरामैन्स और हमारे डायरेक्टर साहब सालिक भाई, वसीम भाई, सब लोग इधर हैं, तो बड़ी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। लिटरली रमज़ान के सारे बैक टू बैक शोज़ हैं, सुबह से आते हैं रात तक यहाँ पर होते हैं, ना खाना होता है ना पीना होता है, सिर्फ आप लोगों के लिए सारी चीज़ें जो है ना। फयाज़ भाई भी हैं, समी भाई जो है ना वो भी हैं, जो बड़ी मेहनत करते हैं सारे, लिटरली A to Z सब नॉन स्टॉप है, मशीन की तरह दे वर्किंग। और अदील भाई हमारे जो है ना बड़े प्यारे भाई। तो बस ये है कि सबको दुआओं में याद रखें, बिकॉज वी ऑल आर वर्किंग इमेंसली वेरी हार्ड फॉर यू गाइस। और रमज़ान जो है ना आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा बने, ताकि आप लोगों के घर में रौनक लगी रहे हमारे थ्रू। और सुबह से लेकर शाम तक बड़े बैक टू बैक अच्छे शोज़ हैं आप लोगों के लिए। तो इंशाल्लाह स्टे ट्यून्ड फॉर ऑल दीज अमेजिंग शोज़ एंड रेसिपीज़। तो इंशाल्लाह आप लोग से अब होगी मुलाकात कल विद न्यू सिग्नेचर रेसिपीज़। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।